यह एक ऐसी स्कूल की कहानी है जहाँ केवल सुपर हीरो ही पढ़ सकते हैं। यहाँ तरह तरह की अजीब अजीब शक्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे कोई लड़की है जो अपनी परछाई की तरह खुद की कॉपी बना सकती है, एक मोटा लड़का है जो बिजली की तरह तेज भाग सकता है, और एक बहुत ही सुंदर लड़की भी है जिसे देखकर लगता है जैसे कोई परी हो। हालांकि सुंदर दिखना कोई सुपर पावर नहीं है, असल में उस लड़की की ताकत है बिजली और चुंबक को कंट्रोल करना। इस कहानी का हीरो है विल। उसके पापा सुपर हीरो की दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, एक मुक्के में विशाल रोबोट को गिरा सकते हैं। उसकी मम्मी भी एक मशहूर उड़ने वाली सुपर हीरो है। इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद विल के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो अपने माता पिता को दुखी न करे इसलिए सालों से झूठ बोलकर ऐसा दिखाता आया है जैसे उसके पास भी कोई ताकत हो। आज उसका एडमिशन सुपर हीरो स्कूल में हो रहा है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को अपनी ताकत दिखानी होती है। ताकत के हिसाब से उन्हें हीरो क्लास या फिर सपोर्ट क्लास में डाला जाता है। एक दुबला पतला लड़का गुस्से में आकर पत्थर जैसा बन जाता है और हीरो क्लास में चला जाता है। लेकिन जिनके पास न हमला करने की ताकत है न बचाव की, जैसे कोई थूक बन गया, कोई गेंद बन गया या चूहा, उन्हें सपोर्ट क्लास में भेज दिया जाता है। फिर बारी आई विल की। टीचर को विल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन विल ने धीरे से बताया कि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है। टीचर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा विल में उसके पापा जैसी ताकत होगी। उन्होंने उस पर एक गाड़ी गिरा दी, लेकिन विल उससे सही से बच नहीं पाया। टीचर ने फिर सोचा कि उसकी मम्मी की उड़ने की ताकत तो होगी, तो उन्होंने उसे हवा में उछाल दिया, लेकिन विल गिर गया। अब तय हो गया कि विल सपोर्ट क्लास में जाएगा। शाम को विल ने अपने पापा को सब बता दिया। पापा पहले गुस्सा हुए, लेकिन बाद में विल को स्वीकार कर लिया। अगले दिन स्कूल में दो बदमाश विल को परेशान करने लगे। उन्होंने कहा कि विल तो गोद लिया हुआ बच्चा है। एक ने अपनी 80 मीटर लंबी हाथ से विल को गिरा दिया। विल की थाली सीधा एक गुस्सैल लड़के पर गिर गई जो आग निकाल सकता है, और उसके पापा को विल के पापा ने जेल भेजा था। अब आग वाला लड़का बहुत गुस्से में आ गया। उसने आग के गोले बनाकर विल पर फेंके। विल झुककर बच गया और दीवार पर पानी की पाइप देखी। जैसे ही वह भागा, लंबा हाथ फिर से आया और उसे गिरा दिया। आग वाला फिर से गोले फेंकने लगा। तभी विल के अंदर अचानक सुपर पावर जाग उठी। उसने आग वाले को एक हाथ से उठा लिया और एक ही मुक्के में उसे दूर फेंक दिया। आग वाला और गुस्सा हो गया और आग में जलता हुआ विल की तरफ दौड़ा। विल ने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उसकी आग बुझा दी। तभी प्रिंसिपल आ गए और सब शांत हुआ। अगले दिन विल को हीरो क्लास में भेज दिया गया और उसका साथी बन गया वही सुंदर लड़की, जिससे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर उसने विल को किस भी कर दिया। विल इतना खुश हुआ कि एक खंभा तोड़ दिया। एक दिन विल ने देखा कि स्कूल के बदमाश एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। उसने उन्हें चुनौती दी, अगर मैं तुम दोनों को प्रैक्टिस लड़ाई में हरा दूं तो तुम फिर कभी किसी को तंग नहीं करोगे। वो मान गए। विल और आग वाला एक टीम बने, लेकिन मोटा लड़का बहुत तेज था। उन्होंने तुरंत विल और उसके दोस्त को गिरा दिया। लंबा हाथ वाला फिर से आया, लेकिन आग वाले ने उसके हाथ को जला दिया। विल को खूब मारा गया, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने जोर से जमीन पर मुक्का मारा, जिससे दोनों दुश्मन हवा में उड़ गए। फिर उसने लंबा हाथ वाले को एक खंभे में बांध दिया और तेज भागते मोटे को पकड़कर उसके ऊपर फेंक दिया। इस तरह विल और आग वाले ने जीत हासिल की। शाम को एक पार्टी हुई जिसमें विल ने सुंदर लड़की को अपने फैमिली के सीक्रेट बेस में ले गया। वहाँ इतनी खतरनाक हथियार थे कि एक भी धरती को तबाह कर सकता है। तभी एक अजीब बात हुई, एक बहुत ही खतरनाक हथियार गायब हो गया। अचानक सुंदर लड़की ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक नकाबपोश योद्धा बन गई और उसी हथियार से विल के पापा पर हमला किया और पापा सीधे एक बच्चे में बदल गए। फिर उसने बहुत सारे छात्रों पर हमला किया और उन्हें भी बच्चा बना दिया। आग वाला और कुछ दोस्त वेंट से भाग गए। उधर विल को पता चला कि ये लड़की असल में 200 साल पुरानी एक दानव रानी है जो दुनिया को तबाह करना चाहती है, और वही हथियार उसकी असली ताकत है। विल एक फ्लाइंग बस से स्कूल पहुंचा और अपने दोस्तों से मिला। सभी मिलकर दानव रानी के लोगों से लड़ने लगे। एक लड़के ने खुद को थूक बना लिया और आग वाले ने उसे दुश्मन पर फेंक दिया। एक लड़की ने जादुई पौधा निकाला जिससे वह हर कॉपी को हवा में फंसा पाई। इसी बीच विल और दानव रानी आमने सामने हो गए। विल ने उसे पकड़कर इधर उधर पटका, लेकिन जैसे ही ध्यान हटा, रानी ने हमला कर दिया और विल को हवा में उड़ते स्कूल से गिरा दिया। अंतिम समय में विल की दूसरी शक्ति जाग गई, उड़ने की। वह वापस आया और एक ही बार में रानी को बेहोश कर दिया। लेकिन रानी ने स्कूल का एंटी ग्रेविटी सिस्टम पहले ही खराब कर दिया था। पूरा स्कूल अब नीचे गिर रहा था। विल नीचे पहुंचा और पूरी ताकत से स्कूल को रोका, फिर उसे वापस ऊपर ले गया और सही जगह पर रख दिया। फिल्म के अंत में जो लोग बच्चे बन गए थे वो फिर से बड़े हो गए। रानी और उसके साथी जेल भेज दिए गए और विल और उसके दोस्त असली हीरो बन गए।